डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का 6th लेक्चर करेंगे। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि टॉपिक का नाम है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद के जो इवेंट्स हैं उनके बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। फर्टिलाइजेशन का अपने जो प्रोसेस था उसको देखा, फिर डबल फर्टिलाइजेशन को लास्ट लेक्चर में जो 5th लेक्चर था उसमें देखा आपने। अब हम लोग देखेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो क्या क्या इवेंट्स होंगे उसके बारे में एक बार हम लोग ब्रीफ स्टडी करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, सेकेंड पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, थर्ड पॉइंट है मैच्योरेशन ऑफ ओव्यूल्स इनटू सीड्स एंड द लास्ट पॉइंट इज मैच्योरेशन ऑफ ओवरी इनटू फ्रूट्स। सो ये जो 4 पॉइंट्स हैं ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एक एक करके सारे पॉइंट्स को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो पार्ट है बच्चे वो है डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। याद है हम लोगों ने लास्ट क्लास में कैसे देखा था एंडोस्पर्म कैसे डेवलप होते हैं और एंडोस्पर्म का क्या यूज है। एंडोस्पर्म का यूज़ नॉरिशमेंट के लिए होता है। जो एम्ब्रियो बनते हैं उनके न्यूट्रिशंस की ज़रूरत होती है उनको, और उनके न्यूट्रिशंस के लिए एंडोस्पर्म का इस्तेमाल होता है। तो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डिवाइडेड इनटू मेनी टाइम्स टू फॉर्म ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यूज़। याद है डबल फर्टिलाइजेशन में जब एक मेल गैमीट 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज़ करते थे तो ट्रिप्लॉइडिक एंडोस्पर्म बनता था, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, बार बार डेवलप करेंगे, इनके डिविजन्स होंगे बार बार। ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जो बना था उसका कई बार डिवीजन होगा, और सारे डिवीजन के बाद जो क्लस्टर्स ऑफ सेल्स वहाँ पर होंगे वो क्या बनाएंगे, एंडोस्पर्म टिश्यू बनाएंगे। इज इट क्लियर। अब ये एंडोस्पर्म टिश्यू क्या है, न्यूट्रिशंस से भरा पड़ा एक सेल स्ट्रक्चर है, एक टिश्यू है जो किसको नॉरिशमेंट करने वाले हैं, एम्ब्रियो के अंदर मौजूद जो डेवलपमेंट हो रहा है उसको वो नॉरिश करेंगे। अब ये क्या है, एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म है। तो ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यूज़ हैव रिजर्व फूड मटेरियल्स। क्लियर, ये समझ में आ गई बात। अब ये जो डेवलपमेंट्स है, टाइप ऑफ डेवलपमेंट्स, तो 2 तरह के इसके डेवलपमेंट होंगे। एक डेवलपमेंट होगा फ्री न्यूक्लियर टाइप, जो कि कॉमन मेथड है। जनरली जो डेवलपमेंट होते हैं ना एंडोस्पर्म के, इसी तरीके से होते हैं। और दूसरा क्या है, सेलुलर टाइप है। तो ये टाइप याद रखना है आपको, ओके। अब एंडोस्पर्म कितने तरह के होंगे, तो वो भी 2 तरह के होंगे। एक होगा नन एल्ब्यूमिनस और दूसरा क्या होगा, एल्ब्यूमिनस। तो नन एल्ब्यूमिनस को क्या बोलते हैं हम लोग कि एंडोस्पर्म कंप्लीटली यूटिलाइज्ड बिफोर मैच्योरेशन ऑफ सीड्स, यानी सीड के मैच्योर होने से पहले यदि सारा एंडोस्पर्म खर्च हो जाता है, कंप्लीटली यूटिलाइज हो जाता है न्यूट्रिशन के प्रोसेस के लिए, तो ऐसे एंडोस्पर्म को बोलेंगे नन एल्ब्यूमिनस। एग्जाम्पल्स याद रखने हैं आपको, पी, ग्राउंडनट, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हो गए। और एल्ब्यूमिनस जो एंडोस्पर्म होते हैं ऑब्वियसली इसका जस्ट उल्टा होगा। ए पोर्शन ऑफ एंडोस्पर्म रिमेन इन मैच्योर सीड्स, यानी एंडोस्पर्म तो नॉरिशमेंट देते ही हैं, पर नॉरिशमेंट के बाद भी उसका कुछ पोर्शन जो बच जाता है सीड में, तो ऐसे एंडोस्पर्म को बोलते हैं हम लोग एल्ब्यूमिनस एंडोस्पर्म। जैसे कि व्हीट, मेज, कैस्टर, ये सब क्या है, एल्ब्यूमिनस एंडोस्पर्म वाले सीड के एग्जाम्पल्स हैं। इज इट क्लियर। कितने तरह के एंडोस्पर्म हो गए, 2 तरह के। कौन कौन, नन एल्ब्यूमिनस और दूसरा एल्ब्यूमिनस, ओके। और कितने तरह से एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट होती है, फ्री न्यूक्लियर टाइप और दूसरा सेलुलर टाइप। जो जिसमें जो फ्री न्यूक्लियर टाइप का जो डेवलपमेंट है वो क्या है, मोस्ट कॉमन है। तो सारे पॉइंट्स आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं, ठीक है बच्चे लोग। तो हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। अब एक बार जब एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट हो जाता है तो वो किसको नॉरिश करता है, वो नॉरिश करता है किसको, एम्ब्रियो को। तो अब एम्ब्रियो भी तो डेवलप होगा बच्चे लोग। तो अब हम लोग देखते हैं कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है, ओके। तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो के बारे में चीज़ें सिलसिलेवार तरीके से लिखी हुई हैं। तो एम्ब्रियो डेवलप्ड एट द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक।
एम्ब्रियो सैक में दो तरह के एंड होते हैं। क्लियर? एम्ब्रियो सैक क्या है? एक थैला जैसा स्ट्रक्चर है, एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, जिसका एक किनारा, एक एंड क्या कहलाता है? माइक्रोपाइलर एंड, और दूसरा जो एंड होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? जो चलाचल एंड बोलते हैं, जो हम आगे देखेंगे। ठीक है? तो जो माइक्रोपाइलर एंड होता है ना, वहाँ पे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, यानी कि एम्ब्रियो डेवलप्स एट द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक वेयर द जैगोट इज लोकेटेड। जहाँ पर क्या होते हैं? जैगोट लोकेट करते हैं, क्योंकि जैगोट से ही तो एम्ब्रियो बनता है, यानी कि जैगोट कहाँ लोकेट करेंगे? माइक्रोपाइलर रीजन में, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ। क्लियर? तो एम्ब्रियो का बनना, जैगोट से एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होता है उसे क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोजेनी। यानी कि एम्ब्रियोजेनी इज अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट। क्लियर? जैगोट से क्या होते हैं? प्रो एम्ब्रियो बनेंगे, और प्रो एम्ब्रियो से क्या बनते हैं? मैच्योर्ड एम्ब्रियो बनते हैं। क्लियर? तो जो इनिशियल स्टेज है ना एम्ब्रियो का बनने का, उसे क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोजेनी। एक बार जब एम्ब्रियो बन गया तो उसका मैच्योरेशन होता है, डेवलपमेंट होता है। अब ये जो मैच्योर्ड एम्ब्रियो है वो दो तरह के होते हैं, एक होता है ग्लोब्यूलर और दूसरा जो होता है वो हार्ट शेपेड होते हैं। क्लियर? कितने तरह के होते हैं? मैच्योर्ड एम्ब्रियो दो तरह के होते हैं, एक को क्या बोलते हैं हम लोग? ग्लोब्यूलर, और दूसरे को क्या बोलते हैं? हार्ट शेप्ड। क्लियर? तो अब यहाँ पर आप एक डायग्रामेटिकल स्ट्रक्चर देखेंगे जहाँ पर हम लोग चीज़ों को अच्छे तरीके से समझेंगे। अब यदि एम्ब्रियो मैच्योर हो गया तो उस एम्ब्रियो में क्या क्या चीज़ें होंगी, इस चीज़ को हमको समझना है। तो एम्ब्रियो में क्या चीज़ें होंगी? तो सबसे पहला जो चीज़ होगा उसे बोलेंगे एम्ब्रियोनल एक्सिस, दूसरा क्या होगा? कोटिलिडन्स, तीसरा क्या होगा? प्लीम्यूल, और चौथा क्या होगा? रेडिकल। ये चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको हम लोग इस डायग्राम के मदद से देखेंगे। आप देख रहे हैं एक हॉरिजेंटल, एक एक्सिस जैसा कुछ स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है। क्लियर? इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए। ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं कोटिलिडन्स हैं। ठीक है? कोटिलिडन्स, दो कोटिलिडन्स हैं, डाइकोटिलिडन। यदि दो कोटिलिडन हो तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? डाइकोटिलिडन। ये एक्सटर्नल प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर है। अब ये जो एक्सियल एक लाइन ड्रॉ किया हुआ है, एक डॉटेड लाइन ड्रॉ किया हुआ है रेड कलर से, उसके नीचे जो कोटिलिडन का पार्ट होता है, ठीक है, प्यूम्यूल वाले पार्ट के नीचे, उसे बोलते हैं हम लोग हाइपोकोटाइल। और हाइपोकोटाइल का जो लोअर एंड होता है, लोअर एंड, उसे हम लोग बोलते हैं रेडिकल। और रेडिकल को क्या बोलते हैं हम लोग? रूट टिप भी बोलते हैं, जहाँ पर क्या लगा होता है? नीचे की तरफ रूट कैप लगा होता है। अब ये जो कोटिलिडन का पार्ट है, वो कोटिलिडन का पार्ट भी दो तरह का होता है। ठीक है? जो कि हम लोगों ने बताया कि एक्सिस के नीचे का पार्ट क्या बोलेंगे हम लोग? हाइपोकोटाइल, और दूसरा एक्सिस के ऊपर का जो पार्ट होता है उसे क्या बोलेंगे हम लोग? इपिकोटाइल। जनरली इपिकोटाइल का जो पार्ट होता है ना, वो झुका हुआ रहता है, नीचे की तरफ मुड़ा हुआ रहता है, तो लगता है ऐसा कि एक्सिस के नीचे है, बट एक्चुअली ये क्या है? ये डेवलप होके आगे बाद में वो पत्ते में कन्वर्ट हो जाते हैं बाद में। ठीक है? जब सीड जर्मिनेट करेगा उस समय में। तो इपिकोटाइल पार्ट हो गया, और दूसरा क्या हो गया? हाइपोकोटाइल पार्ट हो गया। इज इट क्लियर नाउ? तो जो अपर पार्ट होता है कोटिलिडन का उसे बोलते हैं इपिकोटाइल, और जो नीचे का पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं? हाइपोकोटाइल। तो ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, अब ध्यान से समझेंगे। ठीक? तो अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जहाँ पर जो आपका इपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल का जंक्शन पॉइंट है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्लीम्यूल बोलते हैं। ओके? क्या बोलते हैं हम लोग? प्लीम्यूल। और ये जो प्लीम्यूल है ना, वहीं से स्टेम का ग्रोथ होता है, इसलिए प्लीम्यूल को क्या बोलते हैं हम लोग? स्टेम टिप बोलते हैं। और जो रेडिकल होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? रूट टिप बोलते हैं। दो तरह के टिप हो गए, एक स्टेम टिप और दूसरा रूट टिप। प्लीम्यूल वाले पार्ट को क्या बोलेंगे? स्टेम टिप, और जो रेडिकल वाले पार्ट है नीचे की तरफ उसे क्या बोलेंगे? रूट टिप। तो ये जो कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स है इसको आपको ध्यान से समझना है, जिसको आपको ड्रॉ करना पड़ सकता है आगे एग्जामिनेशन में। ठीक है बच्चे लोग? तो एम्ब्रियो कितने चीज़ों को कंसिस्ट करती है, अब क्लियरली हम लोग देख सकते हैं। एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है, फिर क्या होते हैं? कोटिलिडन्स होते हैं। कितने तरह के कोटिलिडन्स होते हैं? तो दो तरह के होते हैं। ऊपर की तरफ जो कोटिलिडन होते हैं उसे इपिकोटाइल बोलते हैं, नीचे की तरफ जो एक्सिस के होते हैं उसे हाइपोकोटाइल बोलते हैं। प्लीम्यूल होता है,
जो कि स्टेम टिप कहलाता है, रेडिकल होता है जो कि रूट टिप कहलाता है, और रूट टिप पे क्या लगे होते हैं, रूट कैप लगे होते हैं। क्लियर। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे, मोनोकोटिलिडनस एम्ब्रियो। ये तो डाइकोटिलिडन वाले थे ना, जिसमें 2 तरह के कोटिलिडन थे, लेकिन यदि एक कोटिलिडन वाला एम्ब्रियो होगा तो उसका क्या फीचर होगा ये हम लोग समझेंगे। अब मोनोकोटिलिडनस जो एम्ब्रियो होते हैं ना, उसमें हम लोग क्या बोलेंगे, एस्कुटेलम। एस्कुटेलम को क्या बोलते हैं हम लोग, कोटिलिडन, क्योंकि एक ही कोटिलिडन होता है जिसका नाम क्या होता है, एस्कुटेलम। इसको याद रखना है। व्हाट इज़ द कोटिलिडन कॉल्ड इन मोनोकोटिलिडनस एम्ब्रियो, दैट इज़ कॉल्ड एस्कुटेलम। ये आपको याद रखना है। अब दूसरा क्या है, कोल्यूराइजा। कोल्यूराइजा इज ए अनडिफरेंशिएटेड शीथ कवरिंग रेडिकल एंड रूट कैप। व्हाट इज कोल्यूराइजा, इट इज़ अनडिफरेंशिएटेड, यानी कि इसमें डिफ्रेंशिएशन उतना क्लियर कट नहीं होता है, वो एक शीथ जैसा होता है, डेट कवरिंग द रेडिकल्स एंड रूट कैप। वो हम आगे जो नेक्स्ट स्क्रीन आएगा उस पर हम लोग इसके डायग्राम को देखेंगे। फिर तीसरा जो पार्ट है वो क्या है, कोलियोप्टाइल। कोलियोप्टाइल क्या होता है, शीथ कवरिंग प्लीम्यूल। अब ध्यान से समझना, डाइकोटिलिडनस प्लांट में आपने देखे हैं ना कि जो स्टेम टिप होता है उसे प्लीम्यूल बोलते हैं, और जो रूट टिप होता है उसे रेडिकल बोलते हैं। तो रूट टिप का जो कवरिंग होता है, अनडिफाइंड शीथ कवरिंग जो होता है, उसे हम लोग बोलते हैं कोल्यूराइजा, और जो प्लीम्यूल यानी कि स्टेम टिप का कवरिंग शीथ होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, कोलियोप्टाइल बोलते हैं। अब तो क्लियर हो गया, ठीक है बच्चे लोग। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये एक एलएस है, एम्ब्रियो ऑफ द ग्रास। ग्रास एक ऐसा प्लांट होता है जो मोनोकोटिलिडनस होता है, तो उसके एम्ब्रियो का क्या है, ये एक एलएस है, एक सेक्शन कटा हुआ है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन इसको बोलते हैं हम लोग, उसको शॉर्ट में हम लोग एलएस बोलते हैं। अब इसको ध्यान से जब देखेंगे तो ऊपर की तरफ एस्कुटेलम है, यानी कोटिलिडन है, ठीक है, और नीचे की तरफ क्या है, रेडिकल और रूट कैप वाला पार्ट है। तो रूट कैप वाला पार्ट या रेडिकल वाले पार्ट को नीचे की तरफ से हम लोग क्या बोलते हैं, कोल्यूराइजा। और ऊपर की तरफ आप देख पा रहे हैं शूट एपेक्स। शूट एपेक्स को क्या बोलते हैं हम लोग, कोलियोप्टाइल, यानी कोलियोप्टाइल इज द कवरिंग ऑफ शूट एपेक्स एंड कोल्यूराइजा इज द कवरिंग ऑफ रूट कैप यानी कि रेडिकल पार्ट। तो रेडिकल पार्ट का एक ब्लू कलर का जो कवरिंग जैसा है नीचे की तरफ, रेडिकल के नीचे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोल्यूराइजा। और ऊपर रेड कलर का जो शूट एपेक्स है, उसके जो ऊपर ब्लू कलर का कवरिंग है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, कोलियोप्टाइल बोलते हैं। और ये जो देख रहे हैं प्रोजेक्शन लाइक जो स्ट्रक्चर है वो कोटिलिडन है, एक ही कोटिलिडन है, इसलिए इसको एस्कुटेलम बोला गया है। तो आप जो देख पा रहे हैं ये एक ग्रास के एम्ब्रियो का लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है, जिसमें ये फोटोग्राफ आप क्लियरली देख पा रहे हैं। तो आपको जब ड्रॉ करने के लिए आएगा तो आप इसी तरीके से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और ये जो दोनों पार्ट है ना, देखिए ब्लास्ट का मतलब होता है जो सेपरेट करे, शूट एपेक्स और रेडिकल के पार्ट को, रूट एपेक्स वाले एंड वाले पार्ट को जो सेपरेट करता है उस एरिया को बोलते हैं एपी ब्लास्ट। एपी ब्लास्ट क्या करता है, शूट एपेक्स को अलग करता है ऊपर की तरफ, और रेडिकल यानी कि रूट कैप को नीचे की तरफ करता है, और इन दोनों के बीच के जो स्पेस होते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग, एपी ब्लास्ट बोलते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है बच्चे लोग। अब नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग डिटेल में स्टडी करना है, जिसका नाम है सीड, और सीड को हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे। तो एक आज ओवरव्यू देख लेते हैं सीड के बारे में, फिर डिटेल हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे सीड के लिए। तो एक्चुअली सीड क्या है, सीड फर्टिलाइजेशन का एक प्रोडक्ट है। जब फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है तो मैच्योर ओव्यूल किस में डेवलप हो जाते हैं, सीड में डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। तो सीड इज़ फर्टिलाइज्ड एंड मैच्योर ओव्यूल। व्हाट इज कॉल्ड सीड, सीड इज़ फर्टिलाइज्ड एंड मैच्योर ओव्यूल डेवलप्ड इनटू सीड। तो अब ये जो सीड जब डेवलप हो जाएंगे, मैच्योर जो ओव्यूल है उससे, तो वो कितने तरह के होंगे, 2 तरह के होंगे, नन एल्ब्यूमिनस और एल्ब्यूमिनस। याद है हमने बताया था एंडोस्पर्म के बारे में, जिसमें एंडोस्पर्म टोटली कंज्यूम हो जाता है सीड के डेवलप होते होते, उसे क्या बोलते हैं, नन एल्ब्यूमिनस। और जिसमें कुछ पार्ट जो एंडोस्पर्म का है वो सीड के डेवलप होने तक रह जाता है, उसे क्या बोलते हैं, ऐसे सीड को एल्ब्यूमिनस सीड। यानी कि 2 तरह के सीड हो गए।
अब ये सीड किन चीज़ों को कंसिस्ट करता है? सीड जो है वो कोटिलेडन को कंसिस्ट करेगा। यदि मोनोकोटिलिडनस प्लांट है तो एक कोटिलिडन होंगे, जिसको एस्कुटेलम बोलते हैं, और यदि डाई कोटिलिडनस प्लांट होंगे तो 2 कोटिलिडन होंगे, इपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल होंगे। फिर दूसरा पॉइंट क्या है? एम्ब्रियोनल एक्सिस होंगे, ठीक है। सीड कोट होंगे, यानी सीड के कवरिंग होंगे। आपको याद रखना है कि सीड के डबल लेयर्ड होते हैं, सीड कोट जो होता है वो डबल लेयर्ड होता है, और डबल लेयर्ड सीड कोट इज़ फॉर्म्ड बाय इंटेगुमेंट्स से बनते हैं, ठीक है। तो जो डबल लेयर जो होते हैं ना वो जिस चीज़ से बने होते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग? इंटेगुमेंट्स बोलते हैं। तो सीड कोट का जो 2 लेयर है, एक बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ, तो उनके अलग अलग नाम है, ये आपको याद रखना है। जो सीड कोट बाहर की तरफ होता है, एकदम बिल्कुल बाहर एक्सपोज्ड होता है, उसे बोलते हैं हम लोग आउटर सीड कोट, ठीक है, यानी कि टेस्टा। और जो अंदर की तरफ यानी कि जस्ट अंडर द आउटर सीड कोट, जो एक कवरिंग होता है सीड का, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? टेगमेन। टेगमेन इज़ द इनर कोट ऑफ द सीड एंड टेस्टा इज़ द आउटर कोट ऑफ द सीड, ठीक है बच्चे। तो सीड के ये दोनों कवरिंग आपको याद रखना है, दोनों का नाम याद रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज योर बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ पे कितने सारे पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया, इसका पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अगले क्लास में हम लोग सीड को काफ़ी डिटेल में देखेंगे।